तो कोरोना की संजीवनी पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और ये है वैक्सीन अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज कोरोना के टीके को लेकर ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है, शुभ दिन है। शुभ मुहूर्त में वैक्सीन रवाना हुई है और आज से देश में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा, भेजा जाएगा। पहले चरण में भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। और अब ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये संजीवनी है, ये अमृत है। वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली पहुंची है ये संजीवनी, ये वैक्सीन, ये जड़ी बूटी। अब इसको अलग अलग हिस्सों में, शहरों में पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अहमदाबाद में वैक्सीन से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवाददाता भूपेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको आगे लिए चलेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। वैक्सीन बहुत ही कम समय में अहमदाबाद पहुंचने वाली है। मैं इस समय अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक जो वाहन है वो तैयार किया गया है, जो गांधीनगर और अहमदाबाद 2 वाहन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो वैक्सीन को लेके जाएंगे। अहमदाबाद वाला वाहन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में और जबकि गांधीनगर वाला वाहन जो है वो गांधीनगर के सिविल अस्पताल में ले जाया जाएगा। बाकायदा इसे तैयार किया गया है और इसके साथ साथ में इस पूरे वाहन को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ले जाया जाएगा और इसके लिए स्पेशल पायलटिंग की जाएगी और जिसके लिए आगे और पीछे जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की गाड़ियां जो हैं वो चलेंगी। तो एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ये वैक्सीन जो है वो गांधीनगर और अहमदाबाद के जो कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं वहाँ पहुँचेंगे। मैं बता दूँ कि अहमदाबाद के अंदर करीबन 25 लाख स्टोरेज हो सके इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। 11 बजे का टाइम है। अहमदाबाद पर भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं। तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी इंतज़ामों का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन आएगी और जो वो पहुँचेगी और उसके बाद वो कोल्ड स्टोरेज जो कि है बनाया गया है। और ये जो गाड़ियाँ आई हैं, मैं बता दूं कि इन गाड़ियों में भी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाएगा और वो टेम्परेचर मेंटेन करके इन वैक्सीन को जो रूट डिसाइड किए गए हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, उसके ज़रिए ले जाया जाएगा। गुजरात के अंदर 2195 के आसपास पूरी कोल्ड चेन बनाई गई है, जिसके अंदर 1 करोड़ डोजेस जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। बात करते हैं इनसे जो यहाँ पर चालक हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मालती पंचाल। मालती जी, आपको क्या निर्देश दिए गए हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, मतलब क्या बोला गया है? यहाँ से डायरेक्ट वैक्सीन एयरक्राफ्ट में जो आएगा वो यहाँ से ही रिसीव होगा। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट ही हमारी गाड़ी में ही लोड होगा और डायरेक्ट हम यहाँ से हमारे स्टोर पे ले जाएंगे। कहाँ पे, कौन सी जगह? हमारा जो रीजनल वैक्सीन स्टोर है गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल कैंपस में आया है, वहाँ ले जाएंगे। और कितना डोज होगा आपकी इस गाड़ी में? हमारे करीबन 2,36,000 डोज हो गए इसमें। और इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन कैसे? टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद में मेरी संजीवनी के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां की हर एक तस्वीर दिखाएंगे। 11 बजे का समय निर्धारित है जब संजीवनी यानी कि वहां पर वैक्सीन पहुंचेगी, आपके पास पहुंच रही है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं और कोलकाता वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर से आप देख रहे हैं कि मनोज पांडे मौजूद है। मनोज, अब आपके पास आते हुए देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, संजीवनी पहुंच रही है, वैक्सीन पहुंच रही है। वहां पर कैसी तैयारी और कितने बजे का समय है वहां पर पहुंचने का संजीवनी के? पर यहाँ 2 से 2:30 बजे का टाइम दिया गया है जो एयरपोर्ट पे वैक्सीन आएगा। और इस समय मौजूद है जो बाग बाजार जो सेंटर है कोलकाता का, यहीं पे रखा जाएगा। और इसके बाद आपको बता दें कि पूरे जो जिला है यहाँ से पूरे जिलों में भेजा जाएगा। करीबन 3 जो अस्पताल है वहाँ से 16 तारीख से जो 6 तारीख को वहाँ से टीकाकरण किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम पूरी तरह से तैयारियां कर लिया गया है। और जिस तरह से लगातार 7 से 8 महीने तक लोग कोरोना के संक्रमित में लोगों को इस तरह से निजात चाहिए था कि कब यहाँ पे वैक्सीन आएगा, कब लोगों को छुटकारा मिलेगा।
को लेकर पूरे कोलकाता में चर्चा था और वो घड़ी खत्म हो गई है। अब संजीवनी जो है लोगों को मिलेगा और आपको बता दें कि करीबन इस जो प्रक्रिया है स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस है, सिविल को लेकर करीबन 6 लाख जो लोग हैं उनको यहाँ पे इस कार्य में लगाया गया है। और आपको बता दें कि पहले जो फेज है उसमें करीब 2 डोज यदि जो स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस है, सिविल इनको लगने के करीबन 12 लाख जो है ये टीकाकरण उनको चाहिए। लेकिन जिस तरह से शुरुआत हमारी बात हो रही थी कि जो भी यहाँ पे आएगा उसको लगाने के बाद ही पूरे राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से देखो कि 2 दिन पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल की जो भी जनता है उन्हें आप कास्ट यहाँ पे टीकाकरण शुरू होगा। तो जाहिर सी बात है कि हर राज्य में यहाँ पे जिलों में करीबन 3 अस्पतालों में। मनोज, पल्लवी के पास एक अपडेट है, मैं आऊंगी आपके पास, उसके बाद दीपक दुबे के पास मुझे जाना होगा। पल्लवी, आपके पास आते हुए क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आज मुझे हर जगह उत्साह दिख रहा है। जहां भी जा रहे हैं, अगर हम पूरे उस चेन को देखें तो उत्साह काफी ज्यादा है। सीरम इंस्टीट्यूट से जहां से लोड हुआ, उसके बाद स्पाइस जेट में देखें तो वहां भी उत्साह था, और जब यहां पर लैंड हुई तो भी यहां पर काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा है। और डायल की तरफ से जिस तरीके से अभी एक रिलीज आई है कि यहाँ वैक्सीन पहुंच चुकी है, और यहाँ खुद जो है यहाँ पर 2 चेंबर ऐसे बनाए गए हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का पूरा मैकेनिज्म है। इवन कूलीज है यहाँ पर जिसके थ्रू वैक्सीन को एक टर्मिनल से दूसरी जगह पर लाने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ भी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, ये गेट है टर्मिनल 2 के कार्गो का, और यहीं से जो है वैक्सीन लेकर जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां जाने की बात हो रही है। फिलहाल इस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ से सीधे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि वहां पर तैयारी पूरी है। और दिल्ली को पहली खेप जो है वो आज मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल जो है इंतजार यही टिकटिके लगाए सभी लोग देख रहे हैं कि कब यहां से जो वैन है वो बाहर आएगी और फिर अपने जो निर्धारित स्थान है वहां पर जाएगी। ये माना जा रहा है कि और भी कई फ्लाइट्स हैं जो पीछे से आ रही हैं, जो कि एयर इंडिया, गोएयर की बाकी फ्लाइट्स हैं, वो भी जो दूसरी खेप है वो लेकर आएगी, और धीरे धीरे करके और बाकी जो खेप है वो भी पहुंचेंगी अलग अलग राज्यों में। तो फिलहाल टकटकी लगाए सभी लोग यहाँ पर जो है वेट कर रहे हैं कि कब जो है वैक्सीन कंटेनर्स जो है वो गाड़ियों के साथ बाहर आएंगे और अपनी जो जगह है जहां पर माना जा रहा है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां पर पहुंचेगी। देखो पल्लवी, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी। और देखिए, लगातार पल्लवी दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीर भी दिखा रही है, और हमने अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि जो संजीवनी के वैक्सीन के बॉक्सेस हैं वो पहुंच चुके हैं। अब आगे की रवानगी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब सीधे दीपक दुबे के पास आपको लिए चलते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर से वो मौजूद है, पैनी नजर लगातार अपनी बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए, पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है, अन्य राज्यों में भी इंतजार किया जा रहा है। तो ये है 34 बॉक्स, और बाकी आगे के जो बॉक्सेस हैं संजीवनी के, उनके बारे में क्या जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दें कि 10:30 पर चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन जो है वो पहुंच जाएगी फ्लाइट के जरिए। ये इंडिगो की फ्लाइट होगी जिसके जरिए ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। वही 2 कार्गो फ्लाइट है जो स्पाइस जेट की है, उसके जरिए 10:30 बजे के करीब में देश के दूसरे राज्य पहुंचाई जाएगी। वहीं आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाने की एक कोशिश करते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि ये देख सकते हैं सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरह से जो कंटेनर है उसमें ये वैक्सीन रखी हुई है। ये वैक्सीन साफ तौर पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर इस कंटेनर को में वैक्सीन को रखा जा चुका है, और कुछ ही समय के बाद रोड के जरिए ये दूसरे राज्यों में भी वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। 3 जो कंटेनर थे वो सुबह 4:45 बजे के करीब में निकले थे। पूजा पाठ के साथ उन्हें पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया था। पुणे एयरपोर्ट के बाद एक दिल्ली और दूसरा अहमदाबाद पहुंच चुका है। ऐसे में अब जो कंटेनर यहां से और निकलने हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में बाय रोड जाएंगे। उसके लिए पुणे पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। आपको बता दें कि ये जो कंटेनर है खास तौर पर इस तरह से बनाया गया है कि इसकी जो वैक्सीन की जो क्षमता है कि यानी कि 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के तापमान में ये रह सके टेम्परेचर में, तो उसी के हिसाब से इन तमाम कंटेनर्स को भी बनाया गया। खास तौर पर कूलेक्स नाम की जो कंपनी है जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने टाइप किया हुआ है कि वैक्सीन का वितरण
देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में किया जाए तो उनकी जो क्षमता है टेम्परेचर की वो -25 डिग्री से +25 डिग्री सेल्सियस तक है। और उसके साथ साथ उसमें सेंसर सिस्टम लगाया गया है और ये जो सेंसर सिस्टम है वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा इस सीरम इंस्टीट्यूट से। अगर कुछ आपदा होती है या विघ्न पैदा होता है रास्ते में जाने के दौरान तो उसका इंटीमेशन तुरंत ही यहाँ के अधिकारियों को मिल जाएगा। पुणे पुलिस की पूरी दीपक दुबे, आप सही बता रहे हैं कि पूरी तैयारियों के साथ इस संजीवनी की रवानगी हुई है, जिसमें वजन और पूरा साइज या टेम्परेचर जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका बहुत ख्याल रखा गया है। मैं लौटूंगी भूपेंद्र सिंह आपके पास आते हुए। देखिए, आप भी टकटकी लगाए देख रहे हैं संजीवनी की तरफ और अभी 10:40 होने जा रहे हैं और वहां पर क्योंकि रास्ते में ही है संजीवनी, हर जिंदगी के लिए दवाई जरूरी है। कितनी हलचल वहां पर बढ़ चुकी है? बिल्कुल, यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और संजीवनी के स्वागत की खास तैयारियां हो चुकी हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब संजीवनी यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जो स्टोरेज है वहां के लिए रवाना होगा तो उसके लिए हरी झंडी जो है वो लाई गई है। फूल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो उसके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी, जो कि एक यहाँ पर हिंदू विधि विधान से स्वागत करने की विधि है, पूजा करने की विधि। आप देख सकते हैं यहाँ पर नारियल है, शंकु है और पूजा करने का तमाम सामान है। ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये भी एक हमें देखने को मिलता है कि खुशी जो है वो संजीवनी के आने की वो बहुत ज्यादा है और उसको लेकर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की जो अव्यवस्था जो है वो ना होने पाए। हालांकि पूरा रूट जो है वो डिसाइडेड है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, अब बस इंतजार है। तो वैक्सीन के यहाँ पर आने का 10:45 का समय था जो होने जा रहा है और किसी भी वक्त वैक्सीन यहाँ पर आ सकती है। जी देखिए, भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर वहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की तैयारियां की गई हैं वैक्सीन को लेकर, ये लगातार न्यूज़ 24 आपको तस्वीरों के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।